एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये दूसरा टॉपिक है बर्ड्स, जिसे हम बोलते हैं पक्षी। तो इससे रिलेटेड सारे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और जैसे ही थ्योरी हमारा कंप्लीट होता है हम क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। एंड अगर अभी तक आपने इसकी पहला वाला जो वीडियो नहीं देखा है, टॉपिक 1, क्योंकि अब जो है हम ईवीएस में पूरा कंटेंट के साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि कंटेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कंटेंट ही नहीं पता है तो जब पीवाई को आप लगाएंगे ना, तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं गलत होंगे। इसीलिए मैंने सोचा कि कंटेंट के साथ पीवाईक्यू भी करेंगे, और जब पूरा कंटेंट आपका खत्म हो जाएगा फिर बस हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट होगा तभी जाकर ये पूरा कंटेंट को मतलब बुक्स में से लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरा भी मोटिवेशन जो है वो डाउन नहीं होगा, क्योंकि जब लाइक्स भी नहीं आते ना शेयर आप लोग करते हो तो थोड़ा सा बुरा लगता है। चलिए आज जो है प्लीज़ सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। देखिए वैसे भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, पहले वाली क्लास भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी या फिर एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। देखिए बर्ड्स पक्षी, हम इसको जो है करते हैं पहले। जैसा कि आपको पता है कि बर्ड से क्वेश्चंस बहुत आता है। पहला ही पॉइंट आपको पता होगा कि मोर जो है एक राष्ट्रीय पक्षी है, ये आप सभी को पता है। दूसरा है कि चील जो है वो चूहे खाती है, उसकी पूंछ लंबी और खांचे वाली होती है। ये थ्योरी को अपने दिमाग में रखना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। कौवा जो है अपना घोंसला सबसे ऊपर बनाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कौन सा पक्षी जो है पेड़ की डाल पर सबसे ऊंचा घोंसला बनाता है, तो वो है कौवा। उसके बाद से है कि गिद्ध जो है मरे हुए जानवर खाता है। तो और ये क्या करता है, पर इससे क्या करता है, पर्यावरण की सफाई भी कर देता है। तो गिद्ध जो है वो मरे हुए जानवर खाता है। चलिए आगे का देख लेते हैं। दर्जिन चिड़िया के बारे में तो सुना ही होगा। दर्जिन चिड़िया जो है अपनी चोंच का सुई की तरह प्रयोग करके पत्तियों को बुनकर घोंसला बनाती है। और ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जो पत्तियों को सिलकर या फिर बुनकर घोंसला बनाती है, तो वो है दर्जिन चिड़िया, ठीक है। चलिए ये सब याद करने वाला है, तो आप लोग प्लीज आप इसको कॉपी में नोट कर लो, याद कर लो, या फिर आप मेरे टेलीग्राम या और इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप ज्वाइन हो जाना, वहां पर भी मैं आपको भेज दूंगी। अगला देखते हैं। कठफोड़वा जो है पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां छिपे हुए कीड़े को खाता है। तो याद रखना, जो कठफोड़वा है वो क्या करता है, पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहां पे जो कीड़े छिपे हुए होते हैं ना, उनको खा जाता है। अब ये है नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। ऐसे पूछता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है ना जो झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कर सकती है, तो वो कौन है, तो वो है मैना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, ये भी पूछा है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन जो है वो पीछे तक घुमा सकता है, तो वो है उल्लू। और ऐसे ही आपको कठफोड़वा का भी याद रखना है कि ये छिपे हुए कीड़ों को खाता है और क्या करता है, तने में छेद बनाता है, ठीक है। चलिए, पंछियों के जो पंख होते हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं, आकार के होते हैं, वो डिजाइन के होते हैं। उनके पंख जो हैं वो उड़ने में उनकी मदद करते हैं और उन्हें गर्म भी रखते हैं। समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आ जाते हैं। इसको पता है क्या करता है, ये जो आपके कूट वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ABCD, इसमें से कौन कौन सा सही होगा, ऐसे ये पूछता है कहानी बनाकर। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ये सीटेट में कि गिजू भाई बधेका जो है ये कहाँ पे रहते हैं, तो ये जो है गुजरात में रहते हैं। आपको इसका ये याद रखना है कि गिजू भाई बधेका कहाँ पे रहते हैं, गुजरात में रहते थे। और इन्होंने क्या काम किया है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी कहानियां लिखी हैं। और ये क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने किस पे काम किया है, तो बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारी स्टोरी लिखी है और ये गुजरात में रहते थे, ठीक है। चलिए, पंछी जो है वो केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं। और ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि पंछी जो है घोंसला क्यों बनाता है, तो अंडे देने के लिए। जैसे ही वो अंडे दे देते हैं, अंडे से देने के बाद से बच्चे जब निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़ देते हैं, तो याद रखना। चलिए, अब ये क्वेश्चन है कि कोयल जो है मीठा गाती है और वह अपना खुद का घोंसला नहीं बनाती। जी हाँ, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो क्या करती है, बहुत चालाक होती है। ये क्या करती है ना, कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा क्या करता है, अपने अंडों के साथ
कोयल के भी अंडे को सेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये भी अंडा मेरा ही है। तो और इसी बहाने कौवे का जो अंडा है उसके बच्चे भी जो है वो मतलब अंडे को भी से लेते हैं, उसकी रखवाली भी कर देता है कौवा। तो कोयल जो है वो बहुत चालाक है, ठीक है, बस मीठा गाती है बट अपने अंडे कहाँ पर देती है, कौवे के घोंसले में। और कौवा क्या करता है, उसको अपना ही अंडा समझ के उस अंडे को सेता भी है, उसकी रखवाली भी करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि कोयल कौन सी ऐसी पक्षी है जो दूसरे के घोंसले में अंडे देती है, तो वो है कोयल। बट याद रखना ये कौवे के ही घोंसले में अंडे देती है, ठीक है। चलिए, कौवा जो है ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, पेड़ की ऊंची डाल पर, सबसे ऊंची जो डाल होती है ना उस पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। फाख्ता जो है, फाख्ता पंक्षी है, ये क्या करती है, कैक्टस आपने देखा ही होगा, कैक्टस के कांटों के बीच या जो मेहंदी की जो मेड़ होती है ना उसमें अपना घोंसला बनाता है। तो ये भी याद रखना, फाख्ता जो है वो किस पे, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। चलिए अब गौरैया का कर लेते हैं। देखो गौरैया पंक्षी है और ये आपने आसपास देखा होगा, क्योंकि ये आसपास इसलिए भी दिखाई देते हैं क्योंकि इनका मेन घोंसला कहाँ बनता है, अलमारी के ऊपर बना लेंगे, आपने देखा होगा आईने के पीछे बना लेते हैं, घर की दीवार में, आंगन आपने देखा होगा घर का आंगन होता है उसके भी ऊपर बना लेती हैं, घर की दीवार के आले में भी अपना घोंसला बना लेती है, मतलब किनारे में देखा होगा ने जो ऐसे छोटे छोटे जो ऐसे रेलिंग निकली होती है उसके नीचे भी घोंसला ये बना लेते हैं। तो आसपास ही दिखाई देता है गौरैया, तो याद रखना, ठीक है। कबूतर भी ऐसा ही करता है, ये भी जो है आसपास में ही हमारे आसपास ही अपना घोंसला बनाता है। और ये क्या करता है, अपना घोंसला जो है ये पुराना जो मकान होता है या फिर जो खंडहर होता है ना वहां पर बनाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब ये क्वेश्चन है कि बसंत गौरी को गर्मियों में टुक टुक की आवाज लगाते हुए सुना जाता है। बसंत गौरी को याद रखना है, टुक टुक की आवाज लगाते हुए सुना जाता है। ये अपना घोंसला जो है पेड़ के तने में छेद करके बनाती हैं। तो ये क्या करती हैं, अपना घोंसला जो है वो पेड़ का जो तना होता है उसी में छेद करके बनाती हैं। चलिए, नर विवर जिसे हम बुनकर कहते हैं, ये क्या करती है, ये पंक्षी है, ये खूबसूरती से बने हुए घोंसले बनाता है, बहुत ही खूबसूरती से बनाता है। उसके बाद से जो मादा वीवर है उन सभी घोंसले को देखती है और उनमें से जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो नर वीवर से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घोंसले का चुनाव कौन करता है, तो वो मादा वीवर करती है। तो नर वीवर सबसे पहले ये बुनकर है, ये पंक्षी बहुत ही खूबसूरती से घोंसला बनाता है। और जो मादा वीवर है उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए, अब गिलहरी से क्वेश्चन आया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये पूछता है कि कौन जो है अपनी उसके दांत, कौन सी पक्षी है जिसके दांत जो है हमेशा निरंतर बढ़ते रहते हैं, जिसकी वजह से उसे घिसना पड़ता है, तो वो है गिलहरी। गिलहरी के दांत जो है ना हमेशा बढ़ते रहते हैं, ये चीजों को दांतों से काटती और कुतरती है ताकि इनके दांत जो है वो घिसते रहें। तो ये गिलहरी के बारे में है। चलिए, सांप का भी कुछ ऐसा ही हाल है, बट सांप का क्या है ना कि सांप के जो दांत हैं वो होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे कि सांप जो है के दांत जो है नुकीले होते हैं, तो यस होते हैं, पर वह खाता नहीं है उनको चबाकर, वो उसको क्या करता है, पूरा निगल जाता है। चलिए अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्करखोरा पंक्षी है, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सी पक्षी है जो अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है, तो वो है शक्करखोरा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से घोंसले में ये क्या करती है, बाल, बारीक जो घास होती हैं, पतली टहनियां होती है, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं, और ये मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो इन सभी से इनका घोंसला बनता है और वो भी लटकता हुआ घोंसला, ठीक है, शक्करखोरा। चलिए, तो देखिए मैंने आपको ना जितने भी बर्ड से बन सकते थे वो पूरी थ्योरी करा दी। अब साथ में ऐसे क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको मजा भी आएगा कि आप थ्योरी भी पढ़ रहे हो, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस भी कर रहे हो। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कौन सी प्रजाति जो है झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो अभी मैंने आपको बताया, बहुत आसान है, और वो है मैना।
ठीक है। और कौवा सबसे ऊपर घोंसला अपना बनाता है, और इसी के घोंसले में कौन अंडे देती है? तो वो है कोयल, बहुत चालाक है। और उल्लू जो है वो क्या करता है, एकदम मतलब पीछे तक अपना गर्दन पूरा रोटेट कर लेता है। और बसंत गौरी के बारे में आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ। और प्लीज लाइक तो कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते हो बिल्कुल भी, इतने अच्छे से पढ़ाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, फिर भी। देखिए कौन जो है काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? अभी मैंने बताया उल्लू। चलिए कौन सा पक्षी जो है वो क्या करता है, पेड़ों के तनों में छेद करके और वहां पर जो कीड़े छिपे हुए होते हैं ना उसको खा जाता है? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो वो है कठफोड़वा। ठीक है। पत्तों को सी कर अपना घोंसला कौन बनाता है? मैंने पढ़ाया था और ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो वो है दर्जिन चिड़िया। ये अपना जो है बुनकर सी कर, ठीक है, सी कर अपना घोंसला बनाती है दर्जिन चिड़िया। नाम से याद रखो ना, दर्जिन। दर्जिन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? कपड़े सिलते हैं, तो ऐसे याद रहेगा। अब ये देखिए, मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ कौन रखता है? तो कौन खाता है मरे हुए जानवर को? मैंने अभी बताया था। तो कौन खाता है? तो वो है गिद्ध। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। तो देखा, ये मैंने आपको कितने अच्छे से बर्ड्स भी पढ़ा दिया, और यहाँ पर सारी देखो ऊपर थ्योरी भी करा दी। तो दोनों आपका साथ में तैयार हो जाएगा। ऐसे ही सारे टॉपिक्स करेंगे। तो अपना सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि पढ़ाने में तो मुझे 10 से 12 मिनट लगता है, बट कंटेंट को तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय जाता है, यकीन मानिए। क्योंकि बुक से देखकर फिर सब सारी चीज़ें इकट्ठा करना है, एनसीईआरटी के बुक से, क्योंकि मैं नहीं चाहती कुछ भी गलत हो। सारी चीज़ें आपका एनसीईआरटी के बुक से ही है। हाँ, बस ये है कि आपको एक एक लाइन में मिल जाएगा, तो काफ़ी आसानी रहेगी एग्जाम के टाइम पर रिविजन करने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन हो जाना, तो पीडीएफ मिल जाएगा। और ज़रूर शेयर करो अपने दोस्तों को, ताकि फ्री में उन्हें भी कंटेंट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।